नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, महासंग्राम बढ़ता चला जा रहा है। हर प्रत्याशी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि अपनी पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा प्रचार कर सके। इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर के जैतपुर वार्ड 98S में, और हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी शशि गौतम जी मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनकी क्या तैयारी है चुनावों को लेकर। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। थैंक यू। मैम, आप डोर टू डोर कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आपको लोगों के साथ देखने को मिल रहा है? एक तो मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, मेरे को चाहे मैं पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, लोगों के बीच में है, लेकिन मेरा जो चेहरा है वो आम आदमी पार्टी के नाम से लोग अच्छे से जानते हैं। मैं पहले इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, मैंने बताया है। वो इलेक्शन भी लड़ना मेरा एक मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मुझे ऐसी बोल के मेरे को जो है इतना प्रताड़ित किया गया कि कहा गया कि ये लड़ ही नहीं सकती है, इसके बस का नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी बन गई, जो मुझे विधायक के खिलाफ MCD इलेक्शन में खड़ा होना पड़ा। लेकिन मैं पार्टी के खिलाफ कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ, आगे भी नहीं होंगी। और एक समाज सेविका के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्क में भी बहुत एक्टिव रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो जब लोगों के पास मैं जा रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और लोग चाह भी रहे हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो हम पूरा साथ देंगे, और पार्टी के साथ हम हैं। मैम, जैसे आप डोर टू डोर कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आपको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, तो साथ में लोगों को कुछ समस्याएं भी जैसे होती हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हो? समस्या तो मैं यहाँ खुद लोकल हूँ, यहाँ की एक एक समस्या मुझे पता है, और उन लोगों को भी ये पता है कि मुझे सारी समस्याएं पता है ऑलरेडी। इस चीज़ को वो भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो उस चीज़ के लिए हमारा कम डिस्कशन होता है कि वो खुद ही कहते हैं कि आपसे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, समस्या आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमारी ये समस्या हमारा लोकल ही ख़त्म कर सकता है, और इस बार हमारी लोकल की मांग भी है। मैम, एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पर, मंजू खंडेलवाल जो हैं बीजेपी की पार्षद हैं, उन्होंने 50 करोड़ की ज़मीन अपने जो पति के ट्रस्ट के नाम कर दिया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तो करती भ्रष्टाचार आई है अभी तक, और MCD इस बार आम आदमी पार्टी की होनी है, और इसको जो है भ्रष्टाचार मुक्त MCD आम आदमी ही बना सकती है। इस टाइम एक यही सब लोगों के पास एक पार्टी ऐसी रह गई है जो भ्रष्टाचार ख़त्म कर सकती है। दिल्ली में तो उन्होंने जो है एक जीत हासिल की थी विधानसभा में, अब जो है MCD में भी आम आदमी पार्टी आएगी और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म करेगी। मैम, आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करेगी, तो आए दिन बीजेपी की MCD पर आरोप भी आप लोग लगा रहे हो, तो क्या गारंटी है कि अगर इस बार MCD में आम आदमी पार्टी आ जाती है तो भ्रष्टाचार खत्म ही हो जाएगा? चलो मैं पूरी दिल्ली की बात नहीं करती, मैं अपने वार्ड की ही बात कर लेती हूँ। आज हमारे वार्ड में सौंदर्यीकरण चल रहा है बीजेपी द्वारा। क्या 5 साल से वो सोए हुए थे? 5 साल से बीजेपी के जो पार्षद थे उनको कोई काम नज़र नहीं आया इस वार्ड में, कोई सौंदर्यीकरण नज़र नहीं आया इस वार्ड में। आज अरे एक ओपन जिम लगाई गई, तो वो भी अभी 6 महीने पहले लगाई गई। उससे पहले बीजेपी की तरफ से यहाँ कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे उनकी तारीफ की जा सके। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओजोन का मुद्दा लेके, जो लोगों के मकान तोड़े जाते हैं। वो मकानों पे इतना भ्रष्टाचार MCD ने किया हुआ है। यहाँ बीजेपी का ही पार्षद है, बीजेपी का ही विधायक है। इनके द्वारा जो है मकानों को खुद तोड़ा जा रहा है, खुद लोगों के लेटर दिए जा रहे हैं कि मकान तोड़े जाएं। और यहाँ पे जो है साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की जाती है। और यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई एक ऐसा इन्होंने आज तक डिस्पेंसरी दी, ना कोई पॉलीक्लिनिक छोटा हमें यहाँ पे दिया, ना कोई आज तक पार्क दिया, जो कि यहाँ पे एकदम बंजर ज़मीन पड़ी रहती थी। अगर वो आज सौंदर्यीकरण कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। मैम, जैसे अभी आपने डिस्पेंसरीज की बात करी, तो आम आदमी पार्टी द्वारा भी जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, लेकिन लोगों का ऐसा आरोप है कि उस मोहल्ला क्लिनिक में गुंडागर्दी होती है शाम के टाइम पर, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक है, और यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ वहाँ पे जितने भी आसपास के लोग हैं वहाँ पे ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो फ्री वाली सुविधा मिली है। जो लोग परेशान थे, जो पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, तो वो जाके उस सुविधा का फ़ायदा पूरा उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज भी। एक तो हमारे यहाँ MCD स्कूल नहीं है। MCD स्कूल हमारे यहाँ पे दो जो वार्ड हैं उसके बीच में सिर्फ एक MCD स्कूल दिया हुआ है। MCD स्कूल में भी इतने बच्चे हैं उसमें कि उसमें बैठने तक की जगह नहीं है।
हमारे स्कूल यहाँ पे इस वार्ड में एक एमसीडी स्कूल की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे अगर मैं विधायक के लिए भी बात करूँ तो विधायक ने यहाँ तक आज तक एक बारात घर नहीं दिया है। यहाँ पे बारात घर की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। और एमसीडी जो छोटे छोटे मकान लोग बनाते हैं, जिन लोगों ने 300 रुपये गज 500 रुपये गज ये ज़मीन ली थी, आज उन्हें प्रति गज 1000 रुपये लेंटर के लिए देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे तो इतनी समस्याएं हैं कि हम बहुत परेशान हैं इससे। खुद मैंने ये चीज़ें झेली हैं, देखी हैं, और लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ और मैंने कोशिश भी की है। हमने आम आदमी पार्टी आने के बाद, जब स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी आई थी, तो हमारी ये टोपी में इतनी ताकत है कि हमने कम से कम हमारी जो टीम खड़ी होके हमने 20-25 लेंटर खुद डलवाए थे। लेकिन जब फिर ये बीजेपी ने जो है यहाँ पे बिल्कुल लोगों को लूट के मतलब ये ऐसी हालत बना दी है कि इस टाइम लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेपी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पे। मैम, जैसे 2017 में चुनाव हुए थे, उसमें आपका जो लड़ाई का मुद्दा था, चुनावी मुद्दा जो था, वो बिजली और पानी था। तो अब जो चुनाव हो रहे हैं एमसीडी में, क्या इसका भी मुद्दा आपका बिजली पानी ही रहेगा? नहीं, बिजली पानी तो हमारे जो हैं केजरीवाल जी ने पहले ही मुफ्त दे दिया है। पानी की पाइपलाइन आ चुकी है, पानी के कनेक्शन भी लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कनेक्शन के नाम पे भी यहाँ पे लूटमार चल रही है। जब तक हमारे अपने यहाँ पे पार्षद नहीं होंगे, तब तक हम शायद ये चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। मैम, अगर आम आदमी पार्टी आपको मौका देती है लोगों की सेवा करने का, आप चुनाव जीत जाती हैं, तो लोगों के लिए फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो लोग छोटे छोटे मकान बनाते हैं, कोई भी आके यहाँ पे उनका मकान बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें खुद देखी हैं। मैं इसीलिए ये बात कहूँगी कि सबसे पहला हमारा ये है कि जो छोटे छोटे भी मकान हैं, जो बनाना चाहता है वो अपनी खुशी से बनाएगा, उसमें कोई भी 1 रुपया उनसे नहीं ले सकता। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो है स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 वार्डों के अंदर एक स्कूल होना, मतलब पॉपुलेशन आप लगा लो कि 60,000 के करीब आपकी 1,20,000 प्लस हो गई है। तो उसमें अगर एक ही एमसीडी स्कूल है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी समस्या होगी। तो हमारे यहाँ पे नगर निगम की तरफ से हम एक एमसीडी स्कूल ज़रूर लाएंगे। मैम, बीजेपी पर रजिस्ट्री के नाम पर काफ़ी लूट उसने लोगों से करी है, ऐसा आरोप आप लोग लगा रहे हो, तो क्या तथ्य है आपके पास? अब इसमें आरोप क्या है? मैं खुद यहाँ रहती हूँ, मेरे सामने मेरे आस पड़ोसियों ने, मेरे साथ के लोगों ने, उन्होंने खुद पैसा दिया है, जबकि रजिस्ट्री यहाँ पे दिल्ली में तो कहीं भी हो ही नहीं रही है। और डीडीए को पता है कि यहाँ ओजोन है, फिर यहाँ पे किस बात की रजिस्ट्री के पैसे लिए जा रहे हैं? यहाँ प्राइवेट एजेंसियों को भेजा गया, लोगों से पैसे लिए गए, जिसका मैं खुद प्रूफ हूँ कि मेरे सामने मेरे पड़ोसी भी जाके उस चीज़ को करा के आए हैं, पैसा दिया है उन्होंने। तो उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उन पर आरोप लगा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे पड़ोसी बता रहे हैं मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने मुझसे भी कहा, पर मैंने कहा कि यहाँ हो ही नहीं सकती रजिस्ट्री, जब यहाँ ओजोन है, ये पास ही नहीं हुई है कॉलोनी, तो किस बात का वो पैसा खा रहे हैं? तो इसमें भी उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है। करोड़ों रुपए उन्होंने जो है रजिस्ट्री के नाम पे खाए हैं। मैम, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो लोगों के लिए क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मकान बनाने में छोटे छोटे 25-30 गज के लोग मकान बना रहे हैं, वो लोगों से कोई एमसीडी 1 रुपया नहीं लेगी। अगर मैं यहाँ आती हूँ तो सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं इसलिए मैं समझती हूँ। दूसरा, यहाँ हमारे यहाँ स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक हमें नगर निगम का स्कूल लेके आना है। साथ ही साथ एक डिस्पेंसरी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। तो मेरे सबसे ये 3 सबसे बड़ी चीज़ें हैं। बाकी छोटे काम जब मैं बड़े सोच रही हूँ तो मैं छोटे के लिए हमेशा सोचती आई हूँ, पर ये 3 मेरे लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ के लिए, जो मुझे यहाँ करने हैं। मैम, टिकट एक है और दावेदार अनेक हैं, तो आपको क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व और राम सिंह नेताजी आप पर भरोसा कर पाएंगे? मुझे लगता है कि भरोसा करेंगे, क्योंकि अभी तक बदरपुर में एक ही महिला कार्यकर्ता मैं रही हूँ और मैंने अपने आप को दिखाया भी है कि मैं ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ टच में हूँ, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे नेताजी पे और अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है कि वो महिला का हक महिला को ही देंगे, महिला कार्यकर्ता को देंगे, ना कि किसी की बीवी को, बहू को या बेटी को देंगे।
तो हमने बात करी पूर्व प्रत्याशी शशि गौतम जी से। उनका भी यही कहना है कि ये जो बदरपुर का जैतपुर वार्ड है, इसमें समस्याएं इतनी है कि समस्याओं की कमी नहीं है। अगर आप सुबह से समस्याएं गिनना शुरू करेंगे तो शाम तक समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अच्छी खासी मोटी किताब इन समस्याओं पर लिखी जा सकती है, और अगर इनको मौका पार्टी की तरफ से मिलता है तो डेफिनेटली इनका ये कहना है कि इन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगी। अब आगे आने वाले चुनावों में ये देखना बहुत अहम होगा कि नारी शक्ति जीतती है या बीजेपी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो